हेलो फ्रेंड्स, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फ़तेह। फ्रेंड्स, मेरा नाम रंजीत सिंह है और आज मैं आपको एक और रेविश्योर प्रोग्राम के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है क्लिक डिलीवरी। दोस्तों, अगर हम साइट की बात करें तो साइट बहुत ही अच्छी है और साइट के बारे में सबसे पहले हम थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। साइट के जो ऑनर हैं उनका नाम है इलियास नोकेला, जो कि एक बहुत ही ट्रस्टेड और वेल नोन एडमिन है। और अब मैं आपको साइट का स्टैटिस्टिक्स दिखा देता हूँ। दोस्तों, साइट लॉन्च हुई है 27 अप्रैल 2016 को और अभी तक इसके साथ 5,502 मेंबर्स जुड़ चुके हैं और टोटल पे आउट साइट ने दे दिया है $8,943 का और टोटल डिपॉजिट साइट पर हुआ है $3,07,890 का। अलेक्सा रैंकिंग अभी दोस्तों शो नहीं कर रही है, लेकिन 10,000 से नीचे ही इसका रैंक है, तो बहुत ही अच्छा रैंक हो चुका है। और अब मैं आपको इसके पैक्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। दोस्तों, इसके 4 पैक है, $5 का, $10 का, $20 का और $40 का। तो फर्स्ट प्लान जो है वो है दोस्तों $5 का। ये आपको 110% अर्निंग देता है। इसमें नो रीपरचेज रूल है, नो मेंबरशिप फीस है। यानी कि अगर आपके पास नो रीपरचेज रूल है तो इसका मतलब है कि आपको जो भी अर्निंग होगी टोटल आपके कैश बैलेंस में आएगी, रीपरचेज रूल नहीं है इसमें। और दूसरी चीज़ जो नो मेंबरशिप है, किसी साइट में $10 की मेंबरशिप होती है, किसी साइट में $6 की मेंबरशिप होती है 1 मंथ के लिए। तो इस साइट में आपको मेंबरशिप देने की भी ज़रूरत नहीं है। सेकंड प्लान जो है वो है $10 का। इसकी टोटल ROI 115% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 115% है। ठीक है दोस्तों। और थर्ड पैक जो है वो है $20 का। इसकी टोटल ROI 120% है। और फोर्थ पैक जो है वो है $40 का। इसकी ROI 130% है। ठीक है दोस्तों। और इसका विड्रॉल दोस्तों एवरीडे ओपन रहता है, सैटरडे संडे भी कट ऑफ नहीं होता है, यानी कि आप हफ्ते में 7 दिन विड्रॉल ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको अपने अकाउंट में लॉगिन होके दिखाता हूँ। दोस्तों, मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ। लॉगिन होने के बाद आपके सामने ऐसा स्क्रीन आएगा जो कि एक बहुत ही प्रोफेशनल लुक है। और सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। अकाउंट एक्टिविटी में प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पर जाकर आपको अपनी पेमेंट प्रोसेसर की आईडी भरनी होती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको आपका जो भी पेमेंट प्रोसेसर है यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है, चाहे वह पेज़ा है, सॉलिड ट्रस्ट पे है, परफेक्ट मनी है या पेयर है। यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। मेरा पेमेंट प्रोसेसर पेज़ा है तो मैंने पेज़ा सेलेक्ट करके रखा है। और यहाँ पर आपको अपनी आईडी भर देनी है। जैसे मैंने यहाँ पर अपनी पेमेंट प्रोसेसर की आईडी भरी है, आपका जो भी पेमेंट प्रोसेसर होगा आप उसकी आईडी यहाँ पर भर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आपको अपना एक सिक्योरिटी क्वेश्चन क्रिएट करना होता है। अकाउंट एक्टिविटी में जाना है, सिक्योरिटी में जाना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन दोस्तों जब भी आपको विड्रॉ लेना होगा तब ये आपके काम आएगा। आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देना होगा। जो भी आप यहाँ पर आंसर भर लेंगे वही आपको आंसर याद रखना है। अगर आंसर में कोई बड़ा छोटा अक्षर डालते हैं वो भी आपको याद रखना है, या नहीं तो कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर एक भी अक्षर का गड़बड़ हुआ तो विड्रॉल नहीं ले पाएंगे। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे चेंज सिक्योरिटी क्वेश्चन डिटेल्स पर यहाँ पर आपको अपना खुद से एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भर लेना है। कुछ भी आप भर सकते हैं, आप कुछ सोच के कोई भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर पहले से क्वेश्चन नहीं दिया होता, इसलिए आप खुद से कुछ भी यहाँ पर क्वेश्चन डाल सकते हैं। क्वेश्चन डालने के बाद दोस्तों चेंज आंसर वाला जो पहले से ही भरा रहता है इसको आप कुछ नहीं करना है आपको। और न्यू आंसर में आपको अपना आंसर भरना है। ठीक है, आंसर आप कुछ भी भर सकते हैं, जो भी आपने क्वेश्चन क्रिएट किया होगा उसका आंसर आपको यहाँ पर भर लेना है। और आंसर पूरा आपको याद रखना है, बड़ा छोटा अक्षर जो भी आपने डाला होगा वो आपको याद रखना है। विड्रॉल लेते टाइम ये आपके काम आएगा। और कंफर्म न्यू आंसर पे आपको दोबारा से वही आंसर भर देना है और उसके बाद अपडेट कर देना है। ठीक है दोस्तों। और जब भी आप विड्रॉल लेंगे
तो विड्रॉल लेने के टाइम आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा, तभी आप विड्रॉल ले पाएंगे। ठीक है दोस्तों, और मैंने साइट में $160 पहले ही लगा रखे हैं। मैं आपको अपना अकाउंट दिखा देता हूँ एक बार। ये दोस्तों मेरा अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे पास 50 एक्टिव पैक्स हैं अभी, और मेरे 5 रेफरल्स हैं, और मुझे शेयर अर्निंग अभी तक $68 की हो चुकी है। और मैंने दोस्तों अभी तक इसमें से एक भी डॉलर विड्रॉल नहीं लिया है। मैं टोटल अर्निंग से शेयर बाय करते जा रहा हूँ। मैंने $160 पहले लगाए थे, और अभी मेरे पास 50 एक्टिव पैक्स हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे जो भी अर्निंग आ रही है, अर्निंग मुझे यहाँ पर शो होती है। यहाँ पर अभी मेरे ज़ीरो बैलेंस शो कर रहा है, क्योंकि अभी मैंने 2 मिनट पहले ही शेयर्स बाय किए हैं। और जो यहाँ पर मुझे कमीशन अर्निंग है, जो भी मेरे रेफरल्स की अर्निंग होती है, कमीशन अर्निंग, वो 10% होती है। तो 10% के हिसाब से मुझे यहाँ पर मेरी कमीशन बैलेंस आता है, वो भी मैं इसी में लगाता जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों साइट बहुत ही अच्छी जा रही है, बहुत ही फास्ट जा रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसमें थोड़ा और इन्वेस्ट कर लूँ। मैंने 160 पहले किया था, और अब मैं $240 और इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे $400 इसमें इन्वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको दिखा भी देता हूँ फंड्स कैसे ऐड करने हैं और शेयर्स कैसे बाय करने हैं। सबसे पहले हमें फाइनेंस में जाना है। ठीक है, आपने प्रोफाइल अपनी कंप्लीट कर ली, सिक्योरिटी क्वेश्चन क्रिएट कर लिया, और उसके बाद आपको फंड्स ऐड करने हैं। ऐड फंड्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपका जो भी पेमेंट प्रोसेसर होगा, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पर पेजा है, सॉलिड ट्रस्ट पे है, परफेक्ट मनी है, पेयर है। ठीक है, तो आपको जो भी पेमेंट प्रोसेसर है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। मेरा पेजा है तो मैं पेजा ही रहने दूंगा। ठीक है, और पेजा में आपको 4% फीस लग रही है। ठीक है, तो मुझे, अगर मैं इसमें $100 इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे $104 पे करने पड़ेंगे। तो इतने 4% के हिसाब से मेरे पेज़ा में बैलेंस होना चाहिए। ये आपको देखकर, अगर आपके पास पेज़ा में $100 हैं, तो यहाँ पर आप 100 ही भर देंगे, तो आपकी पेमेंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको 4% फीस लग रही है। अगर आपने $100 इन्वेस्ट करना है, तो आपके पेज़ा में $104 होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़ंड्स कैसे ऐड करते हैं। मैंने $240 और इन्वेस्ट करने इसमें, मैं यहाँ पर $240 भर देता हूँ, और मुझे लगेंगे $249.60। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ पर इसकी टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ से सबमिट कर देना है। यहाँ पर दोस्तों मिनिमम आप $10 इन्वेस्ट कर सकते हैं, $10 से कम यहाँ पर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद मैं सीधा अपनी पेज़ा की साइट में चला जाऊँगा। पेज़ा में आने के बाद दोस्तों आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको मेंबर्स पर क्लिक करना है। जॉइन पेज़ा, अगर आपने पेज़ा जॉइन नहीं किया है, तो आप पेज़ा यहाँ से जॉइन भी कर सकते हैं। तो मुझे पास तो पेज़ा मेरा ऑलरेडी जॉइन है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और उसके बाद आपको अपनी आईडी और पासवर्ड भर के लॉगिन करना है पेज़ा में। और उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से पेज़ा वॉलेट पर ही टिक रहने देना है। और अगर आपके बिटकॉइन, पेज़ा में बिटकॉइन वॉलेट भी होता है, अगर आपके पेज़ा में बिटकॉइन है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास पेज़ा वॉलेट में ही डॉलर पड़े हुए हैं, तो मैं पेज़ा वॉलेट ही सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, मेरे पास पेज़ा में $253 पड़े हुए हैं, और मुझे देने हैं 249। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से नीचे जाऊँगा और इसको कंटिन्यू कर दूँगा। कंटिन्यू करने के बाद मुझे दोस्तों अपना सिक्योरिटी पिन भरना है। यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन पिन होता है पेज़ा का, वो मुझे यहाँ पर भरना है।
और उसके बाद मुझे मेक पेमेंट कर देना है, तो मेरी पेमेंट हो जाएगी। पेमेंट होने के बाद एक काउंटडाउन टाइमर चलेगा, ये देखिए जो चल रहा है। ठीक है, ये पूरा होने तक आपको वेट करनी है। जब ये टाइमर पूरा हो जाएगा तो आप अपने आप से दोबारा क्लिक डिलीवरी में चले जाएंगे। देखिए दोस्तों, मैं दोबारा से क्लिक डिलीवरी में आ गया हूँ। अब मैं अपना कैश बैलेंस चेक करता हूँ। कैश बैलेंस में मेरे $240 आ गए होंगे। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मुझे ओवरव्यू में सबसे पहले जाना है। ओवरव्यू में जाने के बाद मुझे अपना कैश बैलेंस चेक करना है। ये देखिए मेरे कैश बैलेंस में $240 आ चुके हैं। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे शेयर्स इसके बाय करने हैं। तो मैं अब शेयर्स बाय करूँगा। फाइनेंस में जाके हमें परचेज पोजीशंस पे क्लिक करना है, या फिर आपके सामने डायरेक्ट बटन भी दिया हुआ है। ये देखिए बाय ऐड पैक, यहाँ से भी आप ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ से फाइनेंस में जाकर परचेज पोजीशंस पे क्लिक करेंगे तब भी आप ले सकते हैं। इस पर 2 ऑप्शन है शेयर्स बाय करने के लिए, तो मैं यहाँ से बाय कर लेता हूँ। इसकी दोस्तों जो डेली अर्निंग कैप्ड होती है, सबसे छोटे पैक की 5% होती है, सबसे बड़े पैक की 3% होती है। तो यानी इसके जो डेली कैप्ड है 3 to 5% डेली होती है। ठीक है, तो सबसे छोटे पैक की अर्निंग सबसे ज़्यादा होती है, 5% होती है। तो मैं $5 वाला एड पैक बाय करता हूँ। मेरे पास $240 हैं और मैं इसके शेयर्स बाय कर सकता हूँ। 48 बाय कर सकता हूँ मैं इसके एड पैक। तो मैं यहाँ पर 48 टाइप करूँगा। ठीक है, 240 मेरे यहाँ से डॉलर कटेंगे 48 ऐड पैक के लिए। और अब मुझे यहाँ से इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करनी है। ठीक है, और उसके बाद मुझे पे कर देना है। ठीक है, तो मेरे कैश बैलेंस में है, तो इसलिए मैंने कैश बैलेंस सेलेक्ट किया है। तो फर्स्ट टाइम आपको कैश बैलेंस सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो भी आप फंड्स ऐड करते हो आपके कैश बैलेंस में आता है। ठीक है, उसके बाद आपके अर्निंग बैलेंस में जो भी आपकी अर्निंग होगी वो आपके अर्निंग बैलेंस में आएगा। और जो भी आपके रेफरल्स की कमीशन आपको आएगी, जो भी आपके डाउनलाइन रहेंगे, आप जो भी अपने रेफरल बनाते हो, वो जो भी परचेज़ करेंगे उनका 10% आपको मिलेगा, वो आपके कमीशन बैलेंस में आएगा। तो अगर आप कमीशन बैलेंस में से बाय करना चाहते हो पैक, तो आपको यहाँ पर कमीशन बैलेंस सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप कमीशन बैलेंस एंड अर्निंग बैलेंस दोनों को मिला के, मान लीजिए आपके अर्निंग बैलेंस में $2 है, कमीशन बैलेंस में आपके $3 है, तो आप एक एड पैक बाय करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है अर्निंग प्लस कमीशन बैलेंस। ठीक है, और अगर आपके पास कैश बैलेंस में फ़ंड्स हैं और अर्निंग बैलेंस में भी फ़ंड्स हैं, तो आपको यहाँ से कैश प्लस अर्निंग बैलेंस सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरे पास कैश बैलेंस में है, तो मैं यहाँ से कैश बैलेंस सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, और उसके बाद मुझे पे कर देना है। मेरे पास पहले 50 ऐड पैक हैं, तो अब देखिए मेरे पास 98 हो जाएंगे। ठीक है, मेरे बाय हो गए हैं। ये देखिए पोजीशंस परचेज्ड सक्सेसफुली। ठीक है, तो अब मैं आपको अपना अकाउंट दिखाता हूँ। देखिए मेरे 98 ऐड पैक्स हो चुके होंगे। ओवरव्यू में जाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, पहले मेरे यहाँ पर 50 ऐड पैक्स थे, अब मेरे 98 ऐड पैक्स हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो साइट बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी साइट है, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। मैं किसी भी नई साइट में मैक्सिमम $200 से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन ये साइट बहुत ही अच्छी है और लॉन्ग टाइम के लिए चलने वाली है, तो इसीलिए मैंने इस पर $400 इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर अभी तक आपने साइट ज्वाइन नहीं की है और आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मैंने लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पे क्लिक करके साइट ज्वाइन कीजिए।
और मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। तो साइट में ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करने के लिए मैं आपको स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा। वीडियो की स्क्रीन पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं या फिर मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना फेसबुक प्रोफाइल लिंक भी दे रखा है, आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के मेरे साथ फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में अगर कोई भी बात समझ में ना आई हो, आप इस साइट के बारे में कोई भी और जानकारी चाहते हो, तो मुझे किसी भी तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो दोस्तों, मेरा वीडियो लाइक करना ना भूलें, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।